दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी बात आप सबको बताने के लिए और रोज़ाना की तरह अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए और अब मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही अपनी यात्रा के संदर्भ में आप सबको जानकारी देने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन साथियों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक हमारी बात पहुंच सके। वो हमसे सीधे जुड़कर अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को विभिन्न ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से वापस प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन का जो मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारियों के माध्यम से देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की डूब चुकी रकम यानी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करवाने के लिए है। इसी के लिए हम देश भर की खाक छान रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और जो भी तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं उन सबको अपना रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो दोस्तों, और आप सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकें अपने परिवार के साथ। सबको पता है आपको कि देश के 1.5-2 करोड़ एजेंट साथी इन ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपना जीवन दांव पर लगा चुके हैं, बेरोजगार हो गए हैं, अपना सम्मान खो चुके हैं, अपना धन खो चुके हैं, अपने रिश्ते नाते सबसे महरूम हो चुके हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। सबको पता है आपको। दोस्तों, अब हमारा अन्य कोई साथी अपनी जीवन लीला समाप्त ना करे, अपने परिवार के साथ अपने गांव में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी, अपने शहर में रहे, उसकी डूबी हुई मेहनत की रकम, उसका मेहनताना उसको वापस मिले, और साथ साथ जिन नातेदार, रिश्तेदार, दोस्तों, परिचितों ने एजेंट साथियों पर भरोसा करके इन ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपनी मेहनत की पूंजी को जमा किया था, वो पूंजी उन तमाम जमाकर्ता परिवारों को जल्दी से जल्दी वापस मिले। ये संघर्ष है और इस संघर्ष में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। देश के तमाम राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू हुआ है। 14 स्टेट में भुगतान पटल स्थापित हुए हैं और सरकार पर एक नैतिक दबाव बना है कि अगर उसने जल्दी से जल्दी देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया तो सरकार को इसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। न केवल केंद्र की मोदी सरकार को, बल्कि राज्यों में जहां जहां जिसकी सरकारें हैं उनको भी इसके दुष्परिणाम झेलने होंगे अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान नहीं किया। दोस्तों, 31 जुलाई को हमने जो ज्ञापन दिए थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को, नेता विपक्ष को, तमाम सांसदों को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, उस कड़ी में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है डाक द्वारा। वो पत्र उन्होंने न्याय विभाग भारत सरकार को भेजा है आवश्यक कार्रवाई के लिए। ये एक बड़ी खबर है आपके लिए कि आपके ज्ञापन पर, मेमोरेंडम्स पर अब लिखित कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और भौतिक कार्रवाई तो 5 अगस्त को ही आपने देख ली थी, 4 अगस्त को ही।
कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने खुद जो पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर ये कंडीशन लगाई थी कि आवेदन के 45 दिनों बाद भुगतान होगा, 18 जुलाई को उसको लॉन्च किया था, तो 4 अगस्त को ही उन्होंने अपने हाथों से श्री गणेश कर दिया था। सहारा समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ताओं का पैसा देने का 112 लोगों को पैसा ट्रांसफ़र किया, उन्होंने 10-10 हज़ार जमा किया, ट्रांसफ़र किया। ये सिलसिला और आगे बढ़ना जा रहा है अब, और देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा। ये निश्चित है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का संदेह आप ना करें। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप जागरूक हों, अपना भुगतान मांगें। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लेकर उस पर अपना एड्रेस लिखें, अपना नाम लिखें, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म इत्यादि में आपने पैसा जमा किया है उसका नाम लिखें, पूरा उसका एड्रेस लिखें, और प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, दोनों को एक एक पोस्ट कार्ड आप डाक से लेटर बॉक्स के माध्यम से भेजें। किसी सांसद या विधायक या डीएम के माध्यम से नहीं, ये लेटर बॉक्स के माध्यम से आपको भेजना है दोस्तों। और उसमें ये लिखना है कि मेरा पैसा इस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना डूबा है, कृपया मुझे मेरा पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार वापस करें। अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं आपकी पार्टी को वोट नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं आपसे इस्तीफा भी मांगूंगा। वो इसलिए क्योंकि आप शासन की, न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय का, शासन के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका अनुपालन नहीं कर रहे। इसलिए मेरी दृष्टि में आप शासन के योग्य नहीं हैं, और आप बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें या मेरा भुगतान करें। ये साफ साफ लिखना है दोस्तों, और ऐसे करोड़ों पोस्ट कार्ड आपको भेजने हैं। हमारे कुछ साथियों ने पोस्ट कार्ड भेजने आरंभ कर दिए हैं, ऐसी सूचनाएं मुझे मिली हैं, तो मैं समझता हूं ये आपके भुगतान की एक नई कड़ी और शुरू होने जा रही है। यदि आप 1 करोड़ लोग एक साथ पोस्ट कार्ड भेजेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अलग अलग, तो निश्चित रूप से इससे उन पर नैतिक दबाव बनेगा, और उनको ये आभास हो जाएगा कि अब अगर उन्होंने आपका भुगतान नहीं किया, आपके साथ कोई भेदभाव किया, अन्याय किया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना नहीं की, तो आप उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो निर्भीकता के साथ तमाम साथी पोस्ट कार्ड भेजेंगे दोस्तों। और परसों 9 अगस्त को, चूँकि अगस्त क्रांति का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के इतिहास में, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था 1942 में। हम भी 9 अगस्त को ठग बेईमानो भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं, और इस नारे के साथ साथ भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये नारा भी देंगे। और प्रत्येक ज़िले में, देश के में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक राज्य की राजधानी में हम मौन जुलूस निकालेंगे, एक तरह से ज्ञापन देंगे डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, चीफ मिनिस्टर को, उनके ओएसडी को, जो भी मिले, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को आप सब अपने ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अपने भुगतान की मांग करेंगे। दोस्तों, ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा हमारा, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का असर सरकार पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा कि 31 जुलाई के आपके कार्यक्रम का असर सरकार पर इतना ज़बरदस्त पड़ा है कि सरकार को कहें तो एक तरह से सांप सूंघ गया है। उनको लगने लगा है अब कि अगर हमने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया, इनको लॉलीपॉप देते रहे, तो ये हमारी सत्ता के लिए खतरा बन जाएंगे, हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं दोस्तों। देश में ईमानदारी अभी मरी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसी खबरों को मीडिया भी दबा देता है। देश के हाई कोर्ट्स के 16 जजों ने इस्तीफा दे दिए हैं अपने पदों से, और वो इसलिए दिए हैं चूंकि उन पर
गैर कानूनी फैसले देने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उन पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा देश, पूरा सिस्टम बेईमान हो गया है या ठगों ने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया है। आज भी ईमानदारी जिंदा है और आज भी ऐसे लोग हैं जो बेईमानों के दबाव के आगे झुकने की अपेक्षा अपनी जज की कुर्सी को भी लात मारने का साहस रखते हैं। ये बड़ी खबर है और ईमानदारी की जिंदा मिसाल है कि यदि कोई लड़ेगा अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, सत्य के लिए, तो उसे विजय ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसलिए आपको लड़ना है और ये थोड़े दिन का संघर्ष है, ज़्यादा दिन का संघर्ष नहीं है, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ। कल एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाऊंगा। एक बड़े पदाधिकारी ने हमको कल बुलाया है, उनसे क्या वार्ता होती है कल शाम के वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ सांकेतिक रूप से कि आप विजयी हो चुके हैं। आपका भुगतान अब रुकेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास आप तमाम लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी जागरूकता में कमी है। तो इस जागरूकता के ज्वार भाटे को और बढ़ाने के लिए हम 17 अगस्त से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर से चौथा चरण आरंभ कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर से चौथा चरण आरंभ कर रहे हैं। अलवर से हम दौसा की एक तहसील है लालसोट साइड, हमारे महात्मा जी वहाँ पर रहते हैं, मूलचंद साहेब और मुरमुट साहब, उनके यहाँ जाएंगे। वहाँ कार्यक्रम होगा और अलवर में होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसके बाद अगले दिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इस तरह से ये 10 तारीख तक पूरा कार्यक्रम आपको बता दिया जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। और फिर मध्य प्रदेश जाएंगे और मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 50,000 साथी हमारे एकजुट होकर सरकार से भुगतान की मांग करेंगे, और अगर सरकार भुगतान नहीं करेगी तो उसके प्रतिकार का ऐलान करेंगे दोस्तों। तो मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें, हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, और जो भी साथी किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट रहे हैं, वो अपने अपने निवेशकों से संपर्क अवश्य कर लें दोस्तों। क्योंकि जब तक आप निवेशकों को इस आंदोलन से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपकी सफलता संपूर्ण नहीं होगी। संपूर्ण सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप दोस्तों, तो अपने निवेशकों से जाकर के मिलिए। क्योंकि आप जो सुरक्षा का रोना रोते हैं, वो सुरक्षा भी आपको तभी मिलेगी जब निवेशक आपके साथ खड़ा होगा और आप दोनों मिलकर इस आंदोलन को करोगे। तो आपकी संख्या इतनी भारी हो जाएगी कि आपके फूंक मारने से बहुत सारे शासक हवा में उड़ जाएंगे। बेईमान और ठगों की तो फिर सामर्थ्य ही नहीं है कुछ। तो दोस्तों, इस काम को ज़रूर कर लें कि अपने निवेशकों को अपने साथ अवश्य जोड़ लें। उन्हें ये तथ्य बता दें कि अब आपका भुगतान सरकार करेगी, और सरकार से मिलकर के जब तक सब लोग अपना अपना भुगतान नहीं मांगेंगे, तब तक कोई भी एजेंट आपका भुगतान कर नहीं पाएगा। आप चाहे जो कर लें, आपका भुगतान अब केवल और केवल सरकार को करना है, और वो सरकार भी तब करेगी जब आप सब अपना अपना आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर को देंगे। इसलिए सबके आवेदन कराएं, सबको ये तथ्य समझाएं, सबसे पोस्ट कार्ड लिखवाएं भारत के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि जिस तरह से उन्होंने सारा इंडिया परिवार के लोगों का भुगतान करना आरंभ किया है, वैसे ही हमारा भी भुगतान करें। अन्यथा हम इस भेदभावपूर्ण सिस्टम को जमींदोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।